क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। और आपने नीलावंती ग्रंथ का पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छी तरीके से देखा। जिन्होंने नहीं देखा है वो दोनों पार्ट आप देखिए और लोगों तक पहुंचाइए। और पार्ट 2 जो है नीलावंती का, काफी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो वो देखिए। इंपॉर्टेंट पार्ट जो नॉलेज का है नीलावंती का, तो उसी में ही मैंने दिया है। आज का सब्जेक्ट जो है वो इसलिए है कि ये जरूरी है सब्जेक्ट। आप देखिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपका ये बड़ी बड़ी महाविद्याएं, बड़े बड़े जो मंत्र होते हैं, लोग कुंडलिनी जागरण के लिए यहाँ फलाने फलाने जगह पे जाते हैं। हाँ, परंतु मैं हमेशा पहले कहता हूँ कि ये बड़ी बड़ी छलांगे मारने से पहले अपने घर में जो कुलाचार, कुल देवता होती है, जो आपके पूर्वजों से आई हुई देन है, वही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुंबई, ठाणा से लेकर अलीबाग जो है वो रायगढ़ से लेकर गोवा तक चले जाएंगे, तो वहां पर आज भी अगर किसी ने नया मंदिर बनवा लिया तो वो नया मंदिर नहीं चलता। जैसे कि अगर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, गोवा है और ये रत्नागिरी है, ये इतना मुंबई से लेकर ठाणा से लेकर जो गोवा तक का भाग है, यहाँ पर आप कोई बड़ा मंदिर किसी भगवान का बनाएंगे तो वो इतना नहीं चलता। क्योंकि वहां के लोग जो है वो कोकनी लोग है, जो कोस्टल एरिया में जो कोकनी लोग है, वो नए मंदिर की तरफ नहीं आकर्षित होते। वहां जो हर गांव में जो प्राचीन ग्राम देवताओं के पहले से ही चले आए जो पुराने मंदिर है, उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं। अगर किसी को नया मंदिर बनवाना है तो काफी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं 50-60 साल बाद वो उस मंदिर में लोग आना जाना शुरू कर देंगे। नहीं तो नया मंदिर इस जगह पे बनाओगे ना तो कुछ नहीं चलेगा ज्यादा, क्योंकि ग्राम देवता ही बहुत मेन है। ऐसा है, गोवा में भी चले जाएंगे तो गोवा में नया मंदिर ऐसे ज्यादा नहीं चलेगा, आश्रम वगैरह। वहां पे जो पुराने मंदिर है, जो पूर्वजों ने दी हुई देन है, वही चलती है और वही इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसी तरह से अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में भी हर जगहों पे उनके उनके प्राचीनतम मंदिर है, वही चलते हैं। कोई नया आकर वहां मंदिर बनाएगा तो वो उसके पंथ के लोग आएंगे और बाकी के लोग टाइम पास के लिए मंदिर है इसलिए आएंगे, परंतु असली श्रद्धा जो है उनकी, वो लोकल लोगों की असली श्रद्धा जो है वो प्राचीन मंदिर जो होते हैं वही होती है। क्योंकि वही सारी जो शक्तियां होती है हमारा रक्षण करती है। मुझे आप बताइए कि आप अपना खुद का घर है, आप अपने खुद के घर में किसी दूसरे बंदे को रहने के लिए देंगे क्या? ऐसा होता नहीं है। भले भगवान तो भगवान है, देवी देवता हो तो देवी देवता है, परंतु हर एक शक्ति को अपना अपना इलाका, अपनी अपना एक स्थान दिया गया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये जो बहुत सारे लोग जो है कुंडलिनी जागरण के पीछे लगे हुए रहते हैं, क्रिया योग, योग साधना, फलाने फलाने योग के पीछे लगे हुए रहते हैं, ऐसा है। और कुछ लोग जो है बगलामुखी, महाकाली, महातारा, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, ऐसे ऐसे ना जाने कितने साधनाओं के पीछे भागते रहते हैं। ऑनलाइन दीक्षा लेते हैं, वीडियो कॉल पर मंत्र लेते हैं और चांट करते रहते हैं, बाद में सब उल्टा हो जाता है। परंतु मैं पहले यही लोगों को कहता हूं, आप मेरे जितने भी पुराने लेक्चर्स है वो देखिए यूट्यूब के ऊपर। मैं कहता हूं कि आप अपने कुल देवी जो है, आप अपनी कुलाचार, कुल शक्तियां जो है, इनका जो मंत्रिमंडल है उनकी तरफ आप पहले देखिए। आप अपने घर में देखने के बजाय पूरा गांव घूम के आते हैं कि मुझे इस घर में ये मिलेगा, उस मंदिर में वो मिलेगा, पर किस मंदिर में कुछ जगह पे कोई कुंडलिनी नहीं मिलती, कोई बगलामुखी नहीं मिलती, कोई महाकाला नहीं मिलती। फिर वहां से घूम फिर के आने के बाद आपको अपने घर में ही आना पड़ता है। तो मित्रों, ये बात मैं इसलिए क्यों बता रहा हूं कि कुल देवी आवश्यक है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो महिलाएं होती है, इनको स्पेशली मायके की कुल देवी का आशीर्वाद होता है, परंतु उनके माता, ज्यादातर महिलाएं देखिए अभी तो उनके माता पिताओं ने कुछ बताया नहीं होता, कुलाचार, कुल देवता का कुछ किया नहीं होता, और फिर इनको आगे की पीढ़ी को भी कुछ नहीं आता। आप जो वारसा जिसे कहा जाता है, हाँ, वारिस जिसको कहा जाता है, उस वारिस के रूप में आप अपने बेटियों को या बेटे को पैसा दे सकते हो, एजुकेशन दे सकते हो,
घरदार के लिए कुछ पैसे दे सकते हो। परंतु इन सारी चीजों में जब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे जीवन में, तो ये प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए जो शक्ति होगी वो शक्ति आप कहाँ से दोगे? और ये जो शक्ति है, ये शक्ति आती है हमारे कुल कुलाचार से। तो जिस प्रकार से कोई माता पिता जीवन भर नौकरी धंधा करके जो पैसा कमाते हैं और एजुकेशन देते हैं बच्चों को, एक किसी लड़के से शादी करवा के दे देते हैं, लड़की से शादी करवा के देते हैं और उनको लगता है कि सब सेटल कर दिया मैंने। हाँ, परंतु एक्चुअली ये कोई सेटलमेंट इस तरह से नहीं होती। एक चीज होती है जो अनुवांशिक परंपरा, और जो वारिस होता है वो परंपरा कुलाचार की आगे बढ़ती है। तो अपने अपने कुलाचार से जो रिवाज क्या दिए, ऐसा है लोग जो है, आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे ना तो 10 में से 8 घरों में कुलाचार कुल देवता क्या है पता ही नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्यों ये सब कुछ करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। अब कुछ दिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक जेंट्स का मुझे फोन आया था। एक बहुत बुजुर्ग आदमी थे और उनकी लड़की जो थी, ये उनकी लड़की आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बीमार थी, बेड से उठ भी नहीं सकती थी और ऐसे 3-4 महीने से वो बेड पर थी। लड़की तो जो थी वो 30-31 साल की थी और बहुत सुंदर लड़की थी। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि मेरे लड़की का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैंने उनसे कहा भाई साहब, मैं तो तांत्रिक नहीं हूँ या मैं ऐसे कोई सब्जेक्ट देखता नहीं हूँ। लोग आते हैं मेरे पास और हमारा यूट्यूब चैनल या हमारा ब्लॉग देखते हैं, अपनी अपनी समस्या के अनुसार वो साधना करते हैं, मैं इसमें आपका क्या करूंगा। तो बाद में उन्होंने कहा मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, तो मैंने सारा प्रॉब्लम सुन लिया। बेटी बहुत बीमार थी, 3 महीने से बेड से उठ भी नहीं सकती थी और वो बेटी जो थी वो सोशल वर्क करती थी, उसका वो खुद का इंस्टीट्यूट वगैरह ऐसा कुछ एनजीओ टाइप का कुछ चीजें थी उसकी, और उसमें वो काफी आगे थी और 3 महीने से पूरा बेड रेस्ट पे थी, यानी बेड से उठ ही नहीं सकती थी। अगर उसको कुछ खाने के लिए दो तो खाना पचता ही नहीं था, निगल के उतर जाता था। तो बाद में ये सारी चीजें समझने के बाद मैंने उनको कहा कि देखिए ये सारी जो समस्या है ये डॉक्टर आपका हल नहीं कर सकता, क्योंकि ये डॉक्टर के आगे का सब्जेक्ट है जैसे आप बता रहे हैं। क्योंकि हमें भी कुछ चीजों के एक्सपीरियंस होते हैं, जो आप व्यक्ति लक्षण बताता है उस लक्षण से समझ में आता है कि किस व्यक्ति को किस ट्रीटमेंट किस दवा लागू हो सकती है। तो मैंने कहा उनसे कि आपकी बेटी एक्चुअली करती क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी सोशल में थी और ऐसा ऐसा सब कुछ काम करती थी। तो मैं समझ गया कि इनकी बेटी जो सोशल में थी, सामाजिक काम करती थी, एनजीओ का काम करती थी, 4 लोगों में जाती थी। तो ये सारी चीजें किसी को देखी नहीं गई और उसको कुछ खाने में मिलाकर दे दिया गया, और ये खाने में मिलाकर देने के कारण अब इनको कोई उसको उतारने वाला सही से बंदा नहीं मिला होगा। तो ये खाने में मिलाकर देने के बाद वो जो जहर होता है, वो जहर शरीर के अंदर धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। और जैसे ये धीरे धीरे फैलना शुरू होता है तो आप जानते ही आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको होता ही है, जीवन में कोई ना कोई मिलता ही है कि किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है कि जिसके साथ ये घटना घट चुकी होती है। किसी के साथ कम होती है, किसी के साथ मीडियम होती है, किसी के साथ हाई लेवल की होती है, और किसी के साथ तो इतनी हायर लेवल की होती है कि उसका जो है वो उतार भी नहीं सकते। हाँ, तो उस लड़की को किसी ने उसका देखा नहीं गया होगा, उसकी सुंदरता, उसका सोशलिज्म। हाँ, तो उसको खाने में से कुछ दिया होगा तो वो बेड पर पूरी थी, पूरा जहर तक निकल गया था। उन्होंने मुझे फोटो भेजे थे तो मैं समझ गया कि ये इतना बहुत आगे तक चला गया है, तो कौन इनके झंझट में पड़ेगा। मुझे भी बहुत दुख हुआ क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट तो हमें पता है, परंतु उसका सॉल्यूशन जो है बड़े चीजों के लिए बड़े लेवल का सॉल्यूशन चाहिए। आप सोचेंगे, ये लोग आजकल सोचते हैं कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को सत्ता चाहिए, मेरा शत्रु हरना चाहिए, उसको मात देनी चाहिए, मारना चाहिए उसको, तो उसके लिए बगलामुखी बोलते हैं। वो क्या बाजार की सब्जी है क्या बगलामुखी लाकर अपने शत्रु को मारने के लिए? वो आपको बगलामुखी क्यों आएगी? आप मंत्र जाप कर रहे हैं इसलिए। तो थोड़ा अक्ल लड़ाओ मित्रों, कि इतनी सारी अघोरी शक्तियां हमारे आसपास चलती है, इनको टैकल करने के लिए उसके लेवल की शक्तियां, उसके लेवल के ही आदमी सब चल लगते हैं। तो बाद में क्या हुआ, वो लड़की जो थी
अभी 10 दिन पहले ही मुझे उनका फोन आया था, मुझे बहुत दुख हुआ। तो कुछ चीजें तो मैंने बताई थी कि कुछ चीजों को आप उपाय करो, परंतु उपाय तो हुआ नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं बता के कितना उपाय बताऊंगा, ऐसा है। तो लड़की मर गई, लड़की का फोटो उन्होंने मरने के बाद मुझे भेजा था। हाँ, तो जो लड़की मरने के बाद जो उन्होंने फोटो भेजा था, पूरी लड़की सूख गई थी। और जो बॉडी के ऊपर जो थे वो वेन्स होते हैं, हमारे नसें होते बॉडी के ऊपर, वो काले काले नसें उसके ऊपर दिख रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन, बहुत दुख हुआ कि जो एक कुछ भस्म भस्म होते हैं वो खाने में डालकर ऐसे लड़कियों को पूरा बर्बाद कर देते हैं। हाँ, क्यों करते हैं ऐसा लोग, मुझे पता ही नहीं। हाँ, वे एक दूसरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब 7 साल पहले एस्ट्रोलॉजी देखता था उस टाइम। हाँ, तो ये मेरा 10 साल पहले का एक्सपीरियंस है। मेरे एक फ्रेंड थे उस टाइम, और उनकी एक बेटी थी। उस बेटी का मैरिज तो हुआ था काफी सालों से, मैरिज अच्छा चल रहा था। 2-3 साल उसका मैरिज होने के बाद क्या हुआ, 2-3 साल मैरिज अच्छा चला। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़की ने बेड जो पकड़ लिया, वो बेड जो है अगले 10 सालों तक पकड़ ही लिया। ये मैंने खुद देखा है, खुद एक्सपीरियंस देखा है उसके सामने। मैं खुद उसके घर में गया था, और उसके माता पिता यानी मेरे जो फ्रेंड थे, उन्होंने काफी सारा जगहों पे पूछताछ की, उसकी बीमारी दूर क्यों नहीं हो रही है। हाँ, तो डॉक्टर तो लगातार चलते ही रहते, पर डॉक्टर का इलाज का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता था, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता था। हाँ, तो बाद में उन्होंने भी मुझे बता दिया था कि देखो गुरुजी, ये सब जो है ना ऐसा ऐसा है। और बाद में पूरा डिटेल में जब पता चला, तब समझ में आया कि वो जो लड़की है उनकी, हाँ, वो लड़की एक जगह पर एजुकेशन के लिए थी और हॉस्टल में थी। और जो हॉस्टल में थी, तो खाने के लिए क्या था कि खाने के लिए जो हॉस्टल में रहेंगे तो 2 टाइम का डिब्बा तो चाहिए ना खाने के लिए। तो वहीं पर उनकी एक रिलेटिव्स थी, तो रिलेटिव्स की बोला था कि तुम हमारी बेटी को 2 टाइम का खाना देखो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। जिस रिलेटिव्स के पास ये लड़की खाना खाने के लिए जाती थी, उस रिलेटिव्स के पास एक ना लड़का आता था। हाँ, उस लड़के की नजर इस लड़की के ऊपर थी। और ये जो रिलेटिव्स, ये जो महिला थी कोई, हाँ, उसकी, तो उसको क्या था उसके मन में कि इस लड़की की शादी उस बंदे से उसको करवा देनी थी। हाँ, तो वो बंदे से करवाने के लिए उसने क्या किया कि वो जो आप खाना दे रही है उसमें से ना कुछ भस्म डालकर खाने में दे दिया, कि जिससे कि वो वश वगैरह हो जाए, ऐसा है। और बाद में उस रिलेटिव्स ने उस लड़की के माता पिता को बोला कि ऐसा ऐसा मेरे पास शादी के लिए रिश्ता है, आप कुछ देख लीजिए। परंतु एक्चुअल में क्या था कि वो जो लड़की थी उसका अफेयर किसी दूसरे के साथ ही था, जो उस कॉलेज में ही था। तो उसने ना कहा, तो बाद में इसने और कुछ भस्म मिला कर दे दिया कि ये लड़की पूरी बर्बाद हो जाए। हाँ, और ये जो सब्जेक्ट है वो तब ओपन हुआ कि किसी डॉक्टर से इलाज ही नहीं हो रहा था, बड़े बड़े डॉक्टर हो गए, इलाज ही नहीं हो रहा था। और काफी जगहों पर वो घूमकर आ चुकी थी। और घूमकर आने के बाद 1-2 जगहों पर पूछताछ की गई, तब पता चला कि उनके ही एक रिलेटिव्स ने फलाने फलाने कारण के लिए उस लड़की को जो जहर दिया है, वो इतना भारी था जहर कि शादी के बाद उसका एक्शन होना शुरू हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ मित्रों, 10 सालों तक वो महिला थी, शादी के बाद वो जो लड़की थी मेरे फ्रेंड की, वो उसने बेड पकड़ा था, कुछ भी इलाज नहीं मित्रों। बहुत लोग आ गए, कुछ इलाज नहीं चला, सूख सूख के मर गई। ऐसा है, सूख सूख के मर गई। बस उसके पति ने उसको छोड़ा नहीं, अंतिम क्षणों तक उसकी सेवा की। जिस शादी के बाद जो यंग, जो तारुण्य होता है, जो उपभोग लेना होता है संसार का, कुछ भी उसे नहीं मिला। मेरे को समझ में नहीं आता मित्रों, ये जो गंदे लोग होते हैं, ये स्मशान की राख लाते हैं। हाँ, किसी तांत्रिक मंत्रिक को 10-15 हजार रुपए देते हैं, और कुछ प्रयोग करके, भस्म भस्म के प्रयोग करके खाने में, फल में, हाँ, वगैरह डालकर देते हैं कि किसी को बर्बाद करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? ये जो करते हैं ना मित्रों, ये महिलाओं को इस तरह से बर्बाद करते हैं,
तो ये कभी आपको बताता हूँ, इनका जीवन जो होता है ना, ये कीड़ों की तरह होता है, कीड़ों की तरह। जैसे बाथरूम में जो टॉयलेट में कीड़े होते हैं ना, इसके रूप में ये सारे गंदे लोग जो होते हैं ना जन्म लेते हैं, और इनको ना कभी मुक्ति नहीं मिलती। और ये एक कीड़ा मर गया तो दूसरे कीड़े में जन्म लेंगे, ऐसे गंदी जीवों में उनका जन्म होता है मित्रों, ये कभी भी ध्यान में रखना। इसलिए मैं हमेशा महिलाओं को कहता हूं कि आप अपनी कुलदेवी स्ट्रांग करो, क्योंकि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को अपनी कुलदेवी जो होती है वो ज्यादा सपोर्ट में होती है। परंतु महिलाएं क्या करती है, जिन महिलाओं को पता है क्या करना है वो करती है। मेरे पास भी मेरे पहले जो लेक्चर है वो सुन के बहुत सारी महिलाएं मेरे पास अभी कोर्सेस करती है, और वो अपना अपना जो पूजा पाठ है करती है मित्रों। ये जरूरी है मित्रों, क्योंकि आप जॉब पर जा रहे हैं, आप 4 महिलाओं में जा रहे हैं, कौन महिला कैसी है हमें पता नहीं होता। ये पुरुषों के साथ भी होता है, परंतु ज्यादातर महिलाओं के साथ होता है। इसलिए मैं यंग जनरेशन मेरे पास जो आती है, लड़कियां आती है, उनको मैं कहता हूं तुम जॉब कर रही हो, तुम बिजनेस कर रही हो, तो कुछ चीजों से संभाल के रहो। हमें लगता है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, जैसे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव, दिल्ली में, ऐसे अहमदाबाद में, हाँ, लड़कियां जो होती है जॉब के लिए जाती है, आईटी इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, पैसा मिलता है तो अय्याशी करते हैं बहुत सारी महिलाएं जो होती है। हाँ, कुछ नहीं होता, बाद में जिंदगी बर्बाद होने वाली महिलाएं भी मैंने देखी है, कुछ आईटी इंजीनियर महिलाएं मैंने देखी है। हाँ, पैसा मिलना शुरू हो जाता है, गलत संगत में पड़ जाती है, फिर गलत संगत में पड़ के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं ना कि छूट नहीं सकते। फिर शादी के बाद ये प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ऐसा है, जब पति के साथ संबंध आते हैं, जब बच्चा होने का ये होता है, तब जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स इसी के कारण आते हैं कि शादी के बाद पहले ये सारे जो कर्मकांड किए, किसी ने खिलाने पिलाने के जादू टोना किया है। हाँ, क्योंकि आपको कम उम्र में पैसा आता है, कम उम्र में पैसा आया तो आपके जो कलीग्स है उनको पसंद नहीं आता, आपकी जो फ्रेंड्स है वो उनको पसंद नहीं आता, आपके जो रिश्तेदार है उनको अच्छा नहीं लगता, अरे ये हमसे ज्यादा पैसे कमा रही है। कुछ ऐसा होता है कि आप सुंदर होते हो तो आपकी सुंदरता किसी को रास नहीं आती, तो किसी ना किसी वश आपको कुछ ना कुछ देकर बर्बाद करना इनका ध्येय होता है। ऐसे महिलाएं मैंने बहुत देखी है कि जिनको खाने में जहर देकर उनको बर्बाद किया जाता है। इसलिए मैं महिलाओं को ज्यादातर कहता हूं कि जिनके साथ बनती नहीं है तो उनके घर पे मत जाओ, बस हाय हेलो ठीक है, नमस्कार ठीक है, अब अपने अपने जितने आदमी है, आपके जितना फ्रेंड सर्कल है, हाँ, उसमें से गिने चुने सही लोग हैं उनके जाओ। पर बाकी जगहों पे जिसके ऊपर विश्वास नहीं है या अनजान व्यक्ति है, उनका मन में क्या है आपके बारे में पता नहीं है, तो मत जाओ मित्र। या महिलाओं को मैं कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत देखा है मित्रों कि क्या झेलना पड़ता है इन महिलाओं को, अगर नसीब अच्छा नहीं है तो क्या झेलना पड़ता है मुझे पता है मित्रों। मैंने देखा है, और ज्यादा जो भुगतना पड़ता है ना, वो महिलाओं से ज्यादा महिलाओं के पतियों को, और जिनका पति नहीं है तो उनके माता पिताओं को, फैमिली को भुगतना पड़ता है। तो फिर 25,000 ले लो, इस तांत्रिक के पास जाओ उसका उतारने के लिए, फिर डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलेगा कुछ नहीं है, फिर एक डॉक्टर होगा दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे कुछ नहीं है। तो ये सारे चीजों में ना आपके पास कुछ एनर्जी चाहिए कि एक देखने की, आपके पास कोई अनजान व्यक्ति आया है, हाँ, आपके साथ वो लगट करने की कोशिश कर रहा है कि आपको कुछ बोल रहा है, तो उसके मन में क्या है, उसकी ऑरा में क्या है, ये आपको एक सेंस आना चाहिए। तो उसके लिए कुछ अच्छी साधना भी चाहिए, आपको अपने कुलदेवी का कुछ प्रोटेक्शन भी चाहिए, आपके कुलाचार में कुछ एनर्जी चलती है उसका कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मैं इसलिए ये सब कुछ कहता हूँ कि अपने कुलाचार करो। महिलाओं को मैं ज्यादा कहता हूँ क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है। पुरुष तो देखो, पुरुषों को जिसको जितना अकल होगा उतना आगे चलेगा, यानी मुझे भी जितनी अक्ल होगी उतना मैं कुलाचार का मैं करूंगा, मुझसे भी आलस होता है पर मैं करता हूं, ऐसा है। परंतु स्पेशली महिलाओं के लिए इसलिए कहता हूं कि देखो क्या है कि कोई सुंदर लड़की है, हाँ, तो उसका उपयोग करने के लिए ना 10 पुरुष खड़े हो गए, हाँ, परंतु एक पुरुष का वो उपभोग लेने के लिए कोई 10 पुरुष या 10 महिलाएं नहीं खड़ी होगी।
इसलिए मैं कहता हूँ, ऐसा है मेरा एक्सपीरियंस है ये। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अपने जीवन में ये सारी चीजें जो है ना संभाल के लेनी चाहिए। कुछ कुछ लेडीज बोलेंगे या कुछ कुछ पुरुष या फैमिली वाले बोलेंगे ये ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। हाँ, कुछ एजुकेटेड लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। तो मैं उनको बोलूंगा इस दुनिया में सब कुछ होता है। हाँ, जब आप मरेंगे ना तो मरने के बाद आप क्या करेंगे, हाँ इसके ऊपर आप रिसर्च करो, तो फिर आगे सब कुछ होता है वो देखा जाएगा। तो मित्रों, आपको अगर श्री विद्यापीठम से कोई भी साधना करनी हो तो आप जरूर साधना कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए गए हैं। और आपको अगर कुलदेवी के लिए कुछ साधना करनी है तो ये हमारी सिद्ध कुंजिका साधना है। ये बुक है 40 पेजेस का, उसमें हमने चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक सब सिखाया है। उसके साथ अगर आपको दुर्गा सप्तशती की साधना करनी है तो वो भी सीख सकते हैं। ये इंडिया में कहीं भी नहीं सिखाया जाता मित्रों, ऐसा है। मैं भी मंत्र देकर लोगों को दे सकता हूँ, पर मंत्र देकर कुछ नहीं होगा मित्रों। उसका एक रिचुअल होता है, उसकी एक राशि होती है, उसका एक मंत्रिमंडल होता है देवी देवताओं का। उसकी स्थापना करके ही उसकी एनर्जी खड़ी करनी पड़ती है। और इसमें कुछ चीजें होती है जो हम इसमें बताते हैं। वो सिर्फ मंत्र दे दिया फिर हो गई दीक्षा, फिर आप रोज 11 माला जाप करो 21 दिन, ऐसे नहीं होता। जिनको स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करनी है वो भी कर सकते हैं, तो वो स्वर्णाकर्षण भैरव की भी किताब है। तथा अगर आपको महामृत्युंजय साधना करनी है, जिनका कुलदेव शिव है, तो वो भी कर सकते हैं। कुल पुरुष पितरों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो उनके लिए महामृत्युंजय साधना बहुत मस्त है। तो वो भी, इसकी भी बुक है। ये बुक जो है इंडिया में किसी ने नहीं निकाली है, तो आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। इवन हनुमान साधना है, ये भी आप कर सकते हैं। हनुमान साधना, ये भी हनुमान साधना किसी ने नहीं निकाली है इंडिया में। ये पूरा 43 पेजेस का बुक है। पूरा डिटेल में इसमें हमने तर्पण अभिषेक सब कुछ सिखाया है। मैं कहूंगा आप इसका लाभ ले लीजिए मित्रों, और अपने जीवन का कल्याण कीजिए। ये बस ये कुंडलिनी जागरण के पीछे मत पड़िए, पूरा पूरा डिटेल में सब चीजों का पहले नॉलेज ले लीजिए। तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए। और जो मैंने सलाह दी उसके बारे में अमल भी जरूर कीजिए मित्रों। धन्यवाद।